तो दोस्तों बाकी का हम लोग अपना ये वाले फोर्ट में आ गए हैं। इस फोर्ट का नाम बता नहीं, इसका आमेर फोर्ट नाम था। हाँ, थोड़ा सा नाम भूल गए थे हम। तो दोस्तों बाकी का हम लोग अपना ये वाले फोर्ट में आ गए हैं। इस फोर्ट का नाम बता नहीं, इसका आमेर फोर्ट नाम था। हाँ, थोड़ा सा नाम भूल गए थे हम। आ रहा हूँ जल्दी। बोलिए। यहाँ करो, देखो बता रहे उन्हीं को ये लगा दो, ये लगा दो। तो ये गाइड करेंगे। ये बाउंड्री वॉल पूरा गोल बाउंड्री वॉल बना हुआ है, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, वैसे इंस्पायर्ड हुए होंगे ये लोग भी। लेकिन इनको क्या, गांव बसाने के बाद दीवार खींचनी पड़ी, जैसे वो जानवर आराम से बैठा है। अगर मान लो वहाँ पे लेपर्ड हाइन आ जाता, उसको ले जाता, तो पता नहीं चलता गाँव वालों को, तो उनको नुकसान होता। तो वो लोग यहाँ नहीं रहते, तो राजा ने दीवार खींची कि गाँव सेफ रहेगा, जानवर उधर रहेंगे। उधर पानी भरता है, जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है इधर, है ना। इसलिए जयपुर बनाया राजा ने, जयसिंह ने सेकंड ने, क्योंकि वो और बिल्डिंग नहीं बना सकते थे। और ये किला है ना, ये किला ये राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जयपुर के राज परिवार का है। उनका फ्लैग लगा हुआ है, देखो वहाँ 2 फ्लैग है। फ्लैग का मतलब है राजा जयसिंह सिंह। अगर वो एक फ्लैग हटा देंगे तो जयपुर से बाहर चला गया, ये इंडिकेट करता है। तो 2 लगा है, एक ही लगा है, 2 लगा है, 2 लगा है, सवा झंडे, सवा इसमें भी जाने के अलाउड है ना। राज परिवार को, इसका गवर्नमेंट को, जैसे हम गवर्नमेंट गाइड है तो गवर्नमेंट को पैसा वो हमारा गवर्नमेंट के हिसाब से बना, और वहाँ भी ले सकता है, 200 भी ले सकता है, 500 भी ले सकता है, प्राइवेट है ना। वो उनका फ्लैग दिख रहा है, वो 5 कलर का है, जयपुर का नहीं है। वो जयपुर का है ना, 5 कलर है उसको। वो आपको तिरंगा झंडा दिख रहा होगा, नहीं वो पचरंगिया झंडा है। जयपुर का अपना खुद का एक फ्लैग है, और हर स्टेट का फ्लैग रहा होगा आपको, क्योंकि राजपूताना था ना ये, राजस्थान बाद में नाम चेंज हुआ, क्योंकि डेमोक्रेसी के बाद सब हुआ है, पहले नहीं था। हम लोग इंडिया में नहीं थे, बताओ ब्रिटिश। अरे दीदी इधर अंग्रेजों का राज है ना, अंग्रेजों का राज नहीं चल रहा है, ये बंद हो जा रहा है माइक। वही तो बुला रहा हूँ, सही करूँगा तब नहीं कहा तो पकड़ दिखाते रही हो धीरे धीरे। हाँ, लोग जाते हैं वहाँ से व्यू देखते हैं, लेकिन परमिशन नहीं है सिर्फ जाने की, लेकिन वो चढ़ जाते बिना, पता नहीं चला वो, क्योंकि वहाँ से गिर गया, फिसल गया। आ जाओ ऊपर। फोटो के जरिए फोटो क्लिक। भैया यहाँ पे अपनी राजस्थानी गुड़िया बेच रहे हैं, ये देखिए। और बाकी का दोस्तों ये मेरा माइक अभी को चल रहा था, बट क्यों पता नहीं क्या हुआ कि बंद हो गया, चल ही नहीं रहा है। आवाज़ वगैरह एक बार चेक करना पड़ेगा, तो चलिए मैं भी चेक कर ले एक बार, फिर आपसे और फिर आगे का मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी को हम लोग अपना बाहर में चल रहे हैं। तो अभी को हमारा माइक बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ, क्या इशू आ रहा है, इस पर चल ही नहीं रहा है। इसमें मेरा माइक ये हो गया, चालू करो, चालू है। तुम लोग को तो गार्ड के साथ रहना चाहिए, तब ना हम लोग को क्या पता रहेगा यहाँ पे। बेकार। और बाकी की ये वाली टोपी ली थी, कैसी लग रही, बढ़िया लग रही थी, ले ली। और ये देखो आप यहाँ पे, और ये देखो आप यहाँ पे, ये शायद मंदिर वगैरह है, शायद अभी बंद है मंदिर।
वो पेड़ देखो, लेडीज पेड़ खुला हुआ है। वहाँ से ये तो पकड़े खुले में। देखो एक मंदिर है इधर दुर्गा का, और मानसिंह जी मूर्ति लाई थी 16वीं सेंचुरी में ईस्ट बंगाल से दी, ईस्ट बंगाल से। और मानसिंह जी इनको वचन दिए थे, प्रॉमिस किया था उन्होंने। नरबली का प्रॉमिस है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि नरबली है या क्या है, बस भैंसों का बलि चढ़ा होता है ना। और मानसिंह जी यहाँ के लोग इनको जब मूर्ति को लेके आए ना, इसको स्लेब ऐसे पत्थर के रूप में, तो शिला नाम दिया, क्या लेके आए, देवी की शिला लेके लाए। फिर बाद में जो इनको बंगाली लोग थे वो जेसोरेश्वरी बोलते है ना, तो बंगाली को जेसोरेश्वरी। तो जेसोर एक सिटी है बांग्लादेश में, है ना। बांग्लादेश जाओ, कलकत्ता जाओगे तो उधर है जेसोर करके लिखा रहेगा। हाँ जेसोरेश्वरी। इसका दरवाजा ना चांदी का बना हुआ, देखो उसमें फोटो है नौ दुर्गा और महाविद्या का। अभी नवरात्रि आ जाएगा महीने, तो नवरात्रि में यहाँ बहुत रश होता है, लोग दर्शन करने। नहीं ये सॉलिड नहीं है, पतरा है चांदी का, है नहीं, पतरा है, प्लेट है चांदी की, सॉलिड नहीं है, लकड़ी है। ये पीछे लकड़ी के पीछे ऊपर जड़ा हुआ, लकड़ी यहाँ दिख जाएगी। ये सब चांदी की प्लेट है, भगवान की है। ये नौ दुर्गा है, दुर्गा नौ दुर्गा की है ना। महाविद्या जो तांत्रिक जैसे पूजा होती है ना, महाविद्या में मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है वैसे। मंदिर के अंदर अलाउ है 12 से 4, 12 और 4 से 8, है ना। और यहाँ के पंडित बंगाल बिहार के, पूजा होती है वो, उसमें वाइन भी चढ़ती है, नॉनवेज भी चढ़ता है, तो उस हिसाब से पूजा होती है। तो उस हिसाब से पंडित चाहिए हमें, क्योंकि शक्ति के ब्राह्मण होते हैं ना वो पूजा करने वाले। बंगाल बिहार में तो चलता है, सब इधर ही रहते हैं बंगाल बिहार में पंडित। ये मंदिर प्राइवेट है, रॉयल फैमिली के अंदर में, बट लोगों के लिए खुला है। 6 से 12 आओ और 4 से 8 आओ। इधर आओ, आपको अच्छी जगह बता रहा हूँ, ध्यान देखिए, आप परेशान हो जाओगे। फिर आपको तो अंदर आने को टिकट काटनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये एरा बस, ये गेट के अंदर, और आपको व्यू भी अच्छा दिखेगा। तो बाकी का ये आप देख लो, ये यहाँ का ऊपर से सीन है, नीचे का पूरा सीनरी पार्ट है। फोटो ले रहा हूँ, यहाँ से भी ले रहा हूँ, देख लो यहाँ से भी। और ये बाकी का ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम लोग एंट्री किए थे। हम लोग स्टूडेंट है तो इसलिए हम लोग को लगा नहीं। और ये भैया है जो हम लोग को गाइडेंस कर रहे हैं, हम लोग के साथ है। और ये अंदर का प्लेस देखो कितना बढ़िया है, ये देखो पूरा। ये लिखा अंबर फोर्ट ना, अंबर, आमिर नहीं, आमिर हम बोलते हैं, अंबर इसलिए लिखा है क्योंकि ये शिव जी का नाम है। मंदिर है अंबिकेश्वर महादेव, वो हमारे गांव में है, बहुत पुराना मंदिर है वो। उसका मंदिर का नाम भगवत गीता में लिखा है। बोलिए कहाँ बैठे, बहुत ठंडा ठंडा रहेगा। और आपको नीचे आके फोन कर लेंगे, फिर हम पीछे से जाएंगे बाहर, फिर वहाँ हम चले जाएंगे जहाँ कांच के पास, यहाँ से आराम से। आपका जब मन करेगा तब भैया जी आप यहाँ रहिएगा मेरे से। अंबिका वन में अंबिकेश्वर मंदिर में परीक्षित, उसमें कृष्ण भगवान आए, यहाँ वो मंदिर उसमें कृष्ण भगवान आए होंगे, दर्शन करके गए। दर्शन क्या, वो तो मंदिर में ही सेलिब्रेट करते हैं। परीक्षित वो यहीं से थे ना, उनकी वाइफ जो थी उत्तरा, विराट नगर, विराट राजा की बेटी। आप वहाँ जाओगे तो पांडवों के बनाए हुए मंदिर सब वही। अच्छा, अज्ञातवास में रह के गए या रावली वाले पहाड़, ढूंढाड़ करके बोलते थे। और ये दीवाने आम है, दीवाने आम का मतलब आम पब्लिक की मीटिंग के लिए जगह। तो ये राजा का स्थान है जहाँ राजा बैठते थे और लोकल पब्लिक वहाँ बैठते। फिर राजा उनकी प्रॉब्लम को शेयर करते थे, सॉल्व करते थे उनको। राजा के मंत्री भी साथ में, वही सीनियर जूनियर। और रानियां बैठती थी ऊपर विंडो के, क्योंकि वो हाइट रहती थी, तो रानियों वाली जगह उधर और दिखाता था। ये इसको बात से देख के हवा महल जैसा, हवा महल विंडो वाला बिल्डिंग है ना, विंडो में से बाहर देखो, एंजॉय करो, वो है। पुरानी वहाँ से प्रोग्राम देखती थी,
चाहे तीज मनाओ, चाहे गंगोर मनाओ, चाहे दिवाली मनाओ, या आप नवरात्रि सेलिब्रेट करो, सब कुछ रानी वहाँ पे देखेगी, वो अपना अंदर एंजॉय करेगी। लेकिन वो पर्दे में रखेगी। तो यहाँ पर मतलब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग खुद नहीं मतलब जैसा पार्टिसिपेट भी कर अंदर दीवाने खास दीवाने हाल में, क्योंकि यहाँ पर लोकल है, मंत्री है, पर्दे में रखे हुए हैं तो नहीं निकाल सकते, ये रखो ठीक है। और यहाँ पे वो विंडो बड़ी है बीच में, वहाँ पे लकड़ी का गेट लगा रहता था, वहाँ लगा हुआ है ना, वैसा लकड़ी का गेट, छोटा गेट वहाँ लगा रहता था, वो बंद रहता था। वो तभी खोलते थे जब राजा के ऊपर फूल टेकना होता या उनको विदा करना होता, वेलकम के लिए चावल सिंदूर, वो लोग वहीं से कर लेते थे। वहाँ देखो गणेश जी बने हुए, वो हमारा कल्चर है, हमारे घर की गेट पे। लेकिन गेट का आर्च देखो मस्जिद जैसा है, ये अकबर की शादी का इंफ्लुएंस ही मालूम, जो 10 से शादी हुई थी, बाद में बिल्डिंग बनी, मिक्स कल्चर कमाई। और पेंटिंग देखो कारपेट जैसे है, जैसे फूल पत्ती हुई कारपेट होते हैं ना, मुसलमान लोग ज्यादातर बिछा के नवाज, हाँ इसलिए ये धागे वाले कारपेट होते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं मशीन वाले कारपेट, वो आप बिछा के ऐसा नवाज पढ़ते हो तो ऐसे कारपेट। मुस्लिम कारपेट में हाथी घोड़े नहीं बनते, हमारे महल में हाथी है, लाल किले में सब बना हुआ है, लोटस बना हुआ है, ये वाला डिजाइन है, लेकिन हाथी नहीं है। या कई जगह पे मोर बने हुए हैं, वो मुस्लिम नहीं बनाते, आइडल नहीं है, तो नहीं है, उनके घर पे भी वो शायद ये चीज़ें नहीं रखते, घर पे उनकी तस्वीरें नहीं होंगी हाथी की, घोड़े की, जैसे हाथी का सेट नहीं रखा होगा, उनके डिजाइन ऐसे होंगे, सिमेट्री। तो इधर से भी वैसा है, उधर से भी वैसा है, जैसे ये दीवार का बॉर्डर है, और यहाँ ये दो सब कर रहे हैं सिमेट्री, दो तुमसे एक है। ये जो कलर है ऑर्गेनिक है, पहले प्लास्टिक सिंथेटिक नहीं आते, इसमें डाल दो। तो पुराने जमाने में लोग चूना लगाते थे दीवार पे, लाइमस्टोन, और अभी हम लगाते हैं, हम प्लास्टिक पेंट करते हैं, सस्ता पड़ता है। पहले के जमाने में वो लाइमस्टोन यूज करते थे, तो उसमें वेजिटेबल कलर यूज करते थे, हल्दी हो गया, बीटरूट हो गया, इनकी कलर को यूज करते थे। लेकिन दीवार गीली होती थी तभी करते थे, हम लोग ड्राई होने के बाद है ना, तो आला गीला उस कलर में करते थे, ये सब वेजिटेबल के कलर सूख जाने के बाद वो कलर फेड नहीं होता, फेड हो गया ना, देखो ऐसा फेड हुआ। हाँ, ये लोग क्या करते थे, जब बिरला पुट्टी की तरह पुट्टी बनाते थे, उसमें मार्बल पाउडर, चूना, एगशेल, शीशेस, उड़द की दाल डालते थे। उड़द दाल पुराने लोग बता देंगे कि हाँ उड़द दाल, चावल का माड़, ये सब चीज़ें मिला के प्लास्टिक, जो बिरला पुट्टी की तरह दीवार पे लगा लेते थे, जो गीली दीवारों पे रंग भरते थे साथ में, तो दोनों एक साथ सूख जाते थे। फिर वो सूखने के बाद नारियल तेल से पॉलिश मार देते थे, जैसे इसमें चमक आ रही है, थोड़ा शाइन आ रहा है, थोड़ा सा शाइनिंग है, तो नारियल तेल से पॉलिश करते थे, ताकि जब भी बारिश गिरे तो पानी रुके नहीं, निकल जाए। वही होता है आज भी, पुराना है, ऐसे कि ऐसे ही है ना। हम रिपेयर करेंगे तो हमारा टुकड़ों में दिखेगा, है ना। इसको बार बार रिपेयर करने से नुकसान हो जाएगा, फिर हर 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में रिपेयर हो जाएगी, तो वैसा की वैसा ही पुराना। अब जैसे यहाँ ठंडा लग रहा है तो पत्थर गोल है, देखो लाल पिलर है, शेप क्या है, गोल, इसका भी राउंड शेप है। सीलिंग जो बनी हुई है, ये ऊपर जो रूफ है, इसका कर्व सीलिंग है, तो हवा कैसे आएगी, घूमती हुई, तो गर्मी लगेगी। तो गर्मी में कितनी भी गर्म हवा हो, रोटेशन चालू रहता है। हाँ, जब लोग पत्थर के बारे में पढ़ते थे, जैसे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो पढ़ते रेड सैंडस्टोन है ना, इसमें ऑक्सीजन लेने की पावर है, ठंडा रहता है, यानी ये ऑब्जर्व कर लेता है। मार्बल वाइट है बट सॉलिड है, बट घुमा दिया और वाइट कलर है तो ठंडा रहेगा, चूना फ्लोर है, तो ये गर्मी नहीं लगेगा, चाहे कितना भी टेम्परेचर बाहर हो, 47 तक चले जाता है। यहाँ लगता है बड़ा कंफर्टेबल है, ये बड़ा अच्छा है, कूलर भी नहीं है, पंखा भी नहीं, लेकिन ठंडा है, क्योंकि वेंटिलेशन, हवा को क्रॉस वेंटिलेशन है, यानी हम कूलर बना के ब्लेड लगा देते हैं, फिर दोनों अपोजिट में घूमते रहते हैं, हवा तो ठंडी आती है ना, ये भी तो वही कर रहा है, हवा को सीधा आने नहीं दे रहा है। अगर ये खुले में होता है, सीधे स्क्वायर पिलर होते हैं, तो हवा टकरा के बाहर जाती है, अंदर आती है, बहुत गर्म लगता है, बड़ो पंखे का काम ये पिलर ऐसे राउंड शेप में ऐसे कट पाओगे तो आप पिलर के ऐसे खड़े हो जाओ। तो ये सब सीधा थोड़ा साइंस आर्किटेक्चर में इन्होंने इंजीनियरिंग यूज की। जैसे ये चीज़ है, ये डिजाइन है, ये पर्शियन है, क्योंकि ऊपर से भी वैसा है, नीचे से भी वैसा है ना, दोनों तरफ से सेम है। ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है। लेकिन मुगल्स क्या किए होंगे, लोटस बना के गए होंगे, क्योंकि मस्जिद के गेट जैसा दिखता है ना इसका, ये लोटस वहाँ लोटस। फिर हिंदू आर्किटेक्ट ने हाथी बनाते हुए गणेश जी का सिंबल। तो 3 आर्किटेक्ट हो गया, एक लोकल हो गया हिंदू का, एक हो गया अफगानी मुस्लिम जो यहाँ रहे होंगे लोकल मुस्लिम, और एक हो गया आपका ईरानी कल्चर, पर्शियन, टर्की। यहाँ अंग्रेजों के टाइम पे बिलियर्ड खेलते थे, वो बिलियर्ड रूम है, बिलियर्ड्स खेलने के लिए बनाया।
तो ईरानी कल्चर में वो लोग क्या बना कर गए? ये पर्शियन डिजाइन में जैसे इस पे जो डायमंड बना हुआ डायमंड, अच्छा उनमें डायमंड में फूल भरे अच्छा हुए। अच्छा अच्छा मस्जिद है ईरान में ब्लू हाँ, कलर के, हाँ, उनमें हाँ। ऐसा ही डिजाइन है, सेम रेट अच्छा है ना। ये जो ब्लू मॉस्क आते हैं ना, ब्लू मॉस्क, हाँ, हाँ। अरे ब्लू मॉस्क सुना होगा, ब्लू हाँ, मॉस्क देखा सुना होगा, है, उसका सुना है। सिमेट्री डिजाइन है ये इस तरीके के बने हुए हैं। हाँ इसमें रंग अपने कलर बने हैं, इनके ब्लू कलर चलता है क्योंकि टर्कोइज का तरका ही होता है। ये डाल लेंगे, उनका भी डाल लेंगे, ऐसा बनाया हुआ। लोग ग्रुप फोटो निकाल दो हाँ है ना, यहाँ पे निकाल दो, ये सेंटर है तो आगे खड़े जाओ, जैसा दिखता है। इसका लेआउट देख लेना और इसका लेआउट सेम बनाया। तो जैसे मैंने ट्राई मारा होगा कि छोटा कश्मीर बना लूँ, शालीमार डल लेक व्यू है क्योंकि वो राजा का फ्रंट है, फ्रंट साइड अच्छा बना। पब्लिक या गेस्ट कोई भी आएगा तो उधर से आएगा ना, तो उसको दिखना अच्छा लगेगा। गार्डन पूरा हुआ है, ये तो हम गार्डन दिखा रहे, तुम लोग बताए देखो पानी पूरा। ये जोधा अकबर मूवी में खाना खाए थे। जितने भी सब ये जोधा अकबर वाला जो मूवी था ना, तो यहीं पर ही सब अपना बैठ करके यहाँ पे खाना ना खाते थे। खाना ना खाने की शूटिंग यही हुई थी, उन लोग अपना अपना पर्दा लगा दिए थे देखिए अच्छा अच्छा। यहाँ पे। शुरू हो गया, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें। हाँ? कलर इजी था इसलिए, और कलर होते ना वही हमको तो इसमें लाइट चाहिए, उसमें डार्क चाहिए, राजा को तो पागल हो जाऊंगा मैं। 5-6 कलर बना सकते हैं हम लोग, हिम्मत इतना ही, इंडिगो से नीला बन जाएगा। कुछ कलर हम बना सकते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ये कचहरी है, अच्छा कचहरी, कोर्ट कचहरी हुआ ना, तो मंत्री यहाँ बैठ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे। नंबर पढ़ो कितना है, 27 न्यूमेरोलॉजी है, ये अंक गणित हो गया ना। हाँ, तो 27 का टोटल करने पे 9 होता है, तो 9 मंत्री आगे बैठे हैं, तो 9 जयपुर का जन्मदिन जो है ना 18 नवंबर 1727 है। 8-1-9 है, 2-7-9 है, लैटिट्यूड जयपुर का 27 डिग्री एंगल है। सूरज का घूमने का भी डायरेक्शन। ना है। तो बहुत जगह पे जयपुर आप खोल के पढ़ोगे ना, पूरा नमक मैप भी देखोगे तो 9 चौकड़ी के हिसाब से 9 वैसा चौकड़ी में चौकड़ में हाँ हाँ वैसा कुछ बनाया हुआ है। 9 को ज़्यादा फॉलो किया हुआ है क्योंकि 9 ग्रह है ना, तो जयपुर एक वास्तु के हिसाब से प्लान से अच्छा नंबर होता है, क्योंकि हम देखते कई लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरोलॉजी। यहाँ से देखो एक बहुत सुंदर व्यू दिखेगा, है ना। ये हाथी वाला रास्ता, ये देखो ये हाथी का रास्ता है। हाथी की राइडिंग सुबह होती है लेकिन अभी बंद कर दी है क्योंकि वहाँ से एक दीवार गिर गई है नीचे, और पानी भर गया ना। हाथी जिस रास्ते से आता है उधर की दीवार गिर गई है, गवर्नमेंट अभी रोक के रखी है। उधर वाला भी, उधर वाला ये गार्डन दिख रहा है ना, ये केसर उगाने वाला है, ये कश्मीर की गार्डन जैसा अच्छा है। वो पूरा सब बता देगा, तो मैं सब ढूंढ के रख लेता हूँ। ये नीचे का, ये कश्मीर के गार्डन का लेआउट है। इसे मगरमच्छ है, इसमें लिखा है बोर्ड में मगरमच्छ है। था पहले, खुद ही निकल गया। वहाँ भी वो कचरा रुक गया ना, पानी वहाँ से जा रहा है बाहर। ड्राइवर बोलेंगे यहाँ दिल्ली के मगरमच्छ ज़्यादा मिलते हैं, मगरमच्छ बताएंगे। ईरान का कारपेट उन्होंने गार्डन का बनाया, तो फिर वही चीज़ें यहाँ बन गई हमारा, तो उनके तर्ज पे बनाया, ऐसे कॉपी। नहीं कारपेट है ना, ये डिजाइन देखो कारपेट जैसा लगेगा, ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड करके 4 बार फोल्ड के रुमाल जैसा फोल्ड करना। हाँ हाँ तो 4 भाग बोलते हैं वो, क्योंकि आप देखो 4 भाग है ना, 1 2 3 4, वहाँ से 4, उस तरफ से 4। अब बीच में फुहारा है। उधर साइड में लाइट एंड साउंड के लिए कुर्सी लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, साउंड एंड लाइट, वहाँ से साउंड ये लाइट चलता है। ये पैरों में लाइट है देखो यहाँ पे। इस गार्डन में उगाए तो सैफरॉन थे लेकिन उगाए नहीं, तो उन्होंने दूसरी चीज़ें क्लाइमेट के हिसाब से कुछ उगाया, जैसे कुछ हब्स उगा लिए। वो केसर का मिट्टी अलग होता है, क्लाइमेट भी चाहिए हाँ नहीं वो होता। सब जगह नहीं होता। ये प्लास्टर है जो राजा ने बनवाया था, मैं बता रहा था ना, जो प्लास्टर वो ये नया है, तो ये निकल गया है। ये सिर्फ सिंगल लेयर है चूने की, बाकी इसमें मल्टी लेयर है ना, जोड़ा हुआ है। थोड़ा ब्लैक ब्लैक मल्टी लेयर इस पैलेस में इंडियन वो अच्छा अच्छा।
ये तो उससे बैठते हैं लोग, और वेस्टर्न बैठ गए तो वो यहाँ से बैठ गए लोग। ओ अच्छा कहाँ से? थोड़ा ऊंचा रखा है हमने। नहीं, ये तो मिनिस्टर रूम है, अंदर राजा का अलग है, रानियों के लिए मैंने दोनों इसमें। तरीके से बैठ सकते हैं। हाँ, इसमें 99 टॉयलेट है पूरे महल में। 99 का टोटल करो, तो इसका टॉयलेट जाता कहाँ पे? 99 का टोटल 18 में 9 फिर ही 9। होता है। हाँ, 9 होता है 99। ये जाता कहाँ था, ये सही सवाल है। उधर गड्ढा है, उस तरफ गड्ढा खोद रखा है, मतलब इधर मान लो गड्ढा है, टॉयलेट आएगा इस गड्ढे में रख देंगे बकेट, और यहाँ स्लीपर लगा हुआ है, वो यूज ही नहीं है वो स्लीपर का, वो उठाएगा वो फेंक देगा। पहले गाँव में ये तो सब फेंक देते थे। मतलब ये पेंटिंग मतलब आज भी लोग करते हैं। बच्चों को सिखाते हैं ब्लॉक पेंटिंग, थंब पेंटिंग। देखो कलर्स को बढ़ना है ना, वो लोग कलर लेके आए, अभी दीवार गीली दीवार पे कैसे करेंगे, ब्रश कैसे चलेगा, क्या ब्रश कहाँ चलाना है, आपको ऐसे करना है, तो बराबर नहीं है ना, इक्वल नहीं बनेगा। अच्छा। अगर ये ब्रश पेंसिल बराबर लाइन खींच के आउटलाइन बना के फिर कलर भरते तो बराबर बन जाता, लेकिन बराबर नहीं बना क्योंकि ये लोग ऐसे बना रहे हैं। हाँ, ये हल्दी हो गई तो उस तरह से बीटरूट, ये आप पत्ते हो गए हरे, और ये आपके बीटरूट्स हो गए, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अलग है, टेढ़ा है, थोड़ा झुका हुआ। ये भी एकदम नहीं है। नीलम के पत्थर को यूज किया होगा, रेड कलर, येलो कलर जो है वो गोल्ड से किया हुआ है ना, 24 कैरेट गोल्ड लीफ आती है ना, उसको चिपका दिया, यहाँ से नहीं दिखेगा। हेलो, तो ये जो ये रणबीर को लेकर हमारी जो गाइड बना है, ये 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। ये जो गोल्ड कलर का ऊपर में जितना भी है पूरा सब बना हुआ अपना। दीवार पे चिपका दिया है 24 कैरेट। ये ब्लू कलर नीलम से निकलवाया है। नीलम हुआ, हाँ, उस तरह के पत्थर को जब ग्राइंड करोगे तो डस्ट तो फेंकेगा ही ना पत्थर। जब आप शाइन करोगे पत्थर को तो वो डस्ट फेंकेगा, तो डस्ट को आप यूज करो ना। आप आर्टिस्ट कुछ कलाकारी करोगे, उन्होंने कला में यूज किया, उन्होंने पेंटिंग बनाई। अब देखो ये एक्टागन है, ऑक्टागन क्यों बना है? क्योंकि जानते थे आप पब्लिक आएगी, भीड़ आएगी तो हमें गर्मी लगेगी, सफोकेशन होगा अगर स्क्वायर बनाएंगे तो हवा आती है गर्मी उस तरफ से, तो हवा तो आपका इसलिए हाँ ये ठंडा है। खास के हम ऐसे रूम बनाते हैं बेडरूम, तो हमारे कमरे में पंखा चलता तो हमारे रूम ठंडे रहते, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता, लोग कुछ है उसको इजी है बनाना, तो उस हिसाब से बनता। अब हमारे कमरे में पंखा चलता है तो हम ऐसे खड़े रहते हैं क्यों हवा दे, हम लोग ऐसे नहीं बनाते है ना कभी। अगर ऐसे बनाए तो हवा का रोटेशन घूमता रहे ना। हाँ, जैसे ये स्क्वायर है तो यहाँ हवा टर्न नहीं करती, तुरंत दीवार में कैप दिया है ना। अब हवा आएगी वहां से जोर से, लेकिन उसे टर्न नहीं किया, उसकी फोर्स कम हो गई तो ठंडी हो गई है ना, स्पीड नहीं होगी। जैसे हवा में की विंडोज है इस तरीके से बनी हुई है हेक्सागन में, ऐसे कर गोल्ड डस्ट पॉलिश बनाया हुआ है येलो कलर। अब हम दीवाने खास थे ना, हम उनके घर में आ गए जहाँ रानियाँ रहती थी। पूरा लाइफ यही था उनका, क्योंकि बाहर तो जाती नहीं थी ना, इतना ज़्यादा परमिशन नहीं थी उन्हें। ये रानियों का मतलब अंदर का है। रानियाँ यहाँ रहती थी तो उनका घर का गार्डन है। जैसे हम अगर छोटे थे दादी के टाइम पे सबके घर में गार्डन था, फिर हमने वहाँ कमरा बना लिया, अब गमले में गार्डन है। अभी रानी होती तो बोलती है जल्दी कमरा बनाना, बच्चे घर में गार्डन गमलों में ही रखेंगे, तो उनके गमले होते हैं। तो वो कंडीशन हमारे साथ है कि हम गमले में गार्डन रखते हैं। और दादी के टाइम पे नहीं, सबका स्पेस था, अपना पेड़ होता था, वैसे ही उनके घर में भी है। रानियों के समय में जैसे दादी के टाइम में नहीं गार्डन होते थे घर में, वैसे गार्डन है रानियों के हिसाब से। तो अपना मन चाह, उसका भी मन करता हूँ मैं पेड़ उगाऊँ, घर में रहूँ, मैं उनकी ध्यान रखूँ, केयर करूँ। एलोवेरा हो गया, फिर कुछ इतना बड़ा गार्डन दो आप जमीन खरीद के हाँ, बोले गार्डन बनाएंगे छोटा कमरा। फिर जैसे कि शीश महल बनाया, देखो पीछे शीश महल, शीशे का महल। तो शीशा मतलब ग्लास, इसमें जो ग्लास है वो इम्पोर्टेड है, बेल्जियम ग्लास लगे हुए हैं। उसमें चेहरा दिखेगा।
हाँ दिखेगा, बट अभी थोड़ा उतना क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ कांच लगे आप उसमें फेस देखना। लेकिन इसमें रहता कौन था? जयसिंह जो फर्स्ट थे ना, मिर्जा राजा जयसिंह, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मिर्जा राजा जयसिंह, आज जैसे भी नाम सुनिए। मान सिंह जी के पोते, उनका घर है ये। उनकी 2 ही वाइफ थी और राजाओं ने ज्यादा शादियां की। इन राजा के लिए आता है कि 2 शादियां की, 2 रानियां 3 की, तो एक घर बनाया दोनों रानी के लिए एक जैसा, इक्वल। यानी एक रानी का कमरा इधर बनवाया, एक रानी का उधर, बीच में हॉल रख लिया जहाँ मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे तो बैठेंगे, दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग, अपने स्पेशल दोस्तों को बुलाएंगे, बैठेंगे, रानी अपने दोस्तों को बुलाएंगे, अंदर हॉल बैठेंगे, बट वो आएंगे तो पब्लिसिटी करेंगे। लेकिन जब 2 रानी के लिए घर बनाएगा वो भी एक राजा, तो 2 तरफ से एक जैसा ही बनवाएगा, इसलिए 2 तरफ से एक जैसा, इसलिए इसको मिरर पैलेस बोलते हैं। अगर अलग अलग होता तो दोनों रानियां कंप्लेन करती हो, महाराज उसके फ्लावर ज्यादा अच्छे हैं, मेरे में कम है। राजा लोग इतनी शादियां करते ताजमहल देखा है? ताजमहल, हाँ। ये ताजमहल में भी है। अच्छा अच्छा। ताजमहल देखोगे दीवारों पे जाके ताजमहल की, तो ये बने हुए हैं, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये नहीं है। ये क्या है? हनी बी, हनी बी। फूलों के साथ वही अच्छे लगेगी ना, मधुमक्खी। तो मान लो ये उन्होंने ये क्यों नहीं बनवाया उन्होंने, उससे मुझे फिगर नहीं आएगा, वो फिगर नहीं बनाएगा। तो ये आपका हो गया हिंदू कल्चर, ये हो गया मुस्लिम के हिसाब से, मान लो ये ईरानियों के हिसाब से सिमेट्री। अच्छा। बार बार रिपीट, एक ही डिजाइन है ना, हाँ। वहाँ के सेम है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, हाँ। सिमेट्री चल गया, ये पूरा सिमेट्री है। यानी जो इधर है वही उस तरफ बना हुआ है, तो इजी हो गया ना राजा के लिए, दोनों रानी के लिए बनवाना, क्योंकि सिमेट्री चलेगा, जो इधर बनेगा वही उधर बनेगा। अब हम कमरों में नहीं जाते, कमरे 2013 से बंद किए हुए हैं, क्योंकि लोग ग्लास को छूते हैं, निकालते हैं, स्क्रैच करते हैं। गवर्नमेंट ने डिस्टेंस बना के रखा हुआ है कि आप छुए नहीं, बस दूर से देखो। तो देखो सर, ये दिखते हैं, देखो ग्लास में, ये हाथ में लगे, हमने काले कपड़े पहने तो काला दिख रहा है, अगर कोई और रंग आएगा तो रंग दिखेगा उसमें। जैसे आप लाल पहने हो ना, उधर जाओ तो लाल दिखेगा थोड़ा ग्लास, आई होप उधर जाएगी, और पास से तो जैसा कपड़ा पहने तो लाल हो जाएगा। और ये कमरा है रानी, हाँ ये अंदर। पहले हम लोग दिन में जाके, मतलब दिन में या कभी भी जाते थे उस कमरों में, तो दिन में तारे दिखाते थे, जैसे मोबाइल से टॉर्च लाइट दिखा रहे हैं, वो देखो टॉर्च की लाइट वहाँ दिख रही है ऊपर। जैसे मैं अपना मोबाइल का टॉर्च दिखाऊंगा तो ये रिमेट ब्लिंक कर रहा है ना, अरे दिन में तारे दिखते थे, और यहाँ दिख जाएगा तारे जमीन में, ये सिस्टम होता होगा, अब ये चलता था उस समय, हमारे दिया हाँ देखो ना, उसमें भी वैसे ही दिख रहा है, वो ऐसे ऐसे खिल रहा है, क्योंकि हवा लग रही है, रिफ्लेक्ट होकर बढ़ जाता है। उसको रिकॉर्ड कर उसको रिकॉर्ड कर दो। दिखेगा नहीं शायद, बहुत छोटा है ना। रुक जाइए, अब दिखेगा, हल्का फुल्का दिखेगा। नेकेड आई से ही दिखता है। अरे नहीं, आंखों की जो लेंस है वो कैमरा की लेंस है। भगवान ने बनाया है, इंसान क्या बना पाएंगे। और जरा फोटो निकालते हैं, यही तो चलते थे। यानी खास डिजाइन दिखाते हैं, क्योंकि डिजाइन देखो ना, आप बोलो यहाँ तो कार्तिक जैसा ही दिख रहा है डिजाइन का। एक फूल दिखाता हूँ इधर, ये जो फ्लावर डिजाइन बना हुआ है ये उस दीवार पे भी है, लेकिन ऐसे ही नहीं घुमा हुआ है, वो इधर घुमा हुआ है, मतलब उधर घुमा हुआ है ना, वो इस तरफ घुमा हुआ है। किस दीवार पर है? इसकी जो अपोजिट दीवार है ना, अच्छा। ये हमारा हाथ भी ऐसे है ना, हाँ। और हमारी नोज भी अपोजिट है, आईज भी अपोजिट है, शोल्डर भी अपोजिट है, तो मिरर का मतलब ये हुआ ना, अच्छा हाँ। कि आप ये कर दो, ये फूल उधर दिखा दो। ये इधर घुमा हुआ, इधर घुमा हुआ, उधर घुमा हुआ, यानी बेटी उस तरफ देख रही है और ये वो इस तरफ देख रही है, ऐसे है इधर आएंगे ना, हम देख रहे हैं, ये देखो ये इधर घुमा हुआ, इसमें जानवर दिखते हैं, ये फूल नहीं है, देखो ध्यान से, ये स्कॉर्पियो दिख रहा है, स्कॉर्पियन है ना,
इसमें देखो मछली भी दिखेगी। हाँ मछली ये देखो ये मछली ये और ये लायन टेल दिख रहा है ना, ये थोड़ा एलिफेंट का ट्रंक जैसा है। ये स्नेक का पल दिख रहा है ना, और ये थोड़ा आपका क्रैब केकड़ा जैसा दिख रहा है। तो ये आपका लिली फ्लावर जैसा है, लिली फ्लावर आता है ना, लिली फ्लावर आता है। ये स्नेक फाइटिंग है, स्नेक फाइटिंग देखो है ना। तो कुछ कुछ चीजें जैसे ये गेहूं का दाना ऐसा दिखता है ना, गेहूं का दाना, तो इन्होंने बहुत सारी क्रिएटिव की हुई है। और इधर ये वाला एक होल दिखाता हूँ। जब गर्मी में हम लोग इधर खड़े रहते हैं क्योंकि हम अंदर तो जाते नहीं, हम अंदर जाते थे तो हमें अंदर ठंडा लगता था। अब जब गर्मी में ऐसे खड़े रहते हैं तो हवा ऐसे घूम के आती है अंदर से। अब मैंने बताया था बाहर की सीलिंग कर्व है, हवा घूमती है। इसकी सीलिंग देखो, इसकी सीलिंग कर्व है तो हवा कैसे आएगी? नहीं निकल रहा है, ऐसे चलेगी है ना, इसकी सीलिंग कर्व है। लेकिन इस बिल्डिंग की हाँ अब इस बिल्डिंग को देखो एक बार ध्यान से, इस बिल्डिंग को देखो नीचे से, ये ज्वेलरी का बॉक्स जैसा दिखता है। हाँ इस बिल्डिंग को नीचे से अंदर का दिखाऊं, सजाने का मतलब ऐसे नीचे करते हैं। सीलिंग बुक के देखो, जो मेहमान थे वो नीचे फ्लोर पे बैठे थे। मेहमान नीचे फ्लोर पे बैठते थे। अब राजस्थान में जाओगे तो लोग अपने पास चल लगाएंगे, हाँ फिर चौकी लाएंगे एक छोटा सा, उस पे सब ये नाश्ता दूसरी रानी का ये दूसरा महल है। और नीचे ज्यादा कंफर्टेबल है, हर कुर्सी वगैरह कमर दर्द हो रहा है। लेकिन हमें कैसे पता कि नीचे बैठे होंगे कि नहीं, कुर्सी लगाते नहीं, कोई डिजाइन नीचे से नहीं बनना पड़ता। अगर कोई सोफे कुर्सी के पीछे रखना होता है दीवार को रख के तो नहीं बन पाते, कुछ और करके रख देते, नॉर्मल छोड़ देते, नॉर्मल पत्थर लगा के छोड़ देते। लेकिन उन्होंने नीचे बिठाना है कुर्सी, ठंडी हवा आ रही है, फिर हवा रोटेट करेगी है ना। ये डिजाइन नीचे तक है, इसका मतलब वो इस तरीके के डिजाइन की दरिया कारपेट रखते थे, रक्स बिछाते थे, या गर्मी में बहुत अच्छी होती है क्योंकि मार्बल है ना, ठंडा रहता है। क्योंकि मार्बल हमेशा ठंडा ठंडा रहता है। एक कमरा ये है दूसरी रानी का, एक कमरा उधर देखा था हमने, ये दूसरी रानी का बिल्कुल एक जैसा है। हाँ रानी का बैठा और इधर आ जाओ। जैसे ये फूल यहाँ है, ये सामने वाली दीवार पे, बट ये मुड़ेगा नहीं, ये तो पहले आमने सामने है, वो अलग है ना। ये फूल सामने वाली दीवार पे, ये तो बिल्कुल वैसे ही करूँगा। तो बेडरूम में ऐसा अलग, बेडरूम में इस दीवार पे जो इस तरफ होगा वो, और हम नहीं चेक कर रहे हैं कि ऐसा है, हम रानी नहीं है, और रानी हम चेक करते हैं, अरे फिर ऐसा है कि नहीं मेरे जैसा, तो नहीं होगा तो फिर मुझे मैं भारत से कंप्लेन करूँगी कि फिर अलग क्यों है, वो ये चीज़ सोचते होंगे। जिस रानी को कंप्लेन नहीं आएगा मन में, और हम रानी की तरफ इतना दिमाग लगाते होंगे बेचारे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए ये सब चीज़ों पे दिमाग लगाना, इधर आओ तो झगड़ा नहीं होगा। चले आगे चले भैया। ये आधा इंच अंदर है, देखो निकल गया है, जूम करो है ना, ये आधा इंच अंदर रहा है, क्या है ये? आधा इंच अंदर है ये। अच्छा आधा इंच मतलब यहाँ जो स्पेस रखा है ना, हाँ, हाँ। हाँ इतना अंदर है वो, इतना अंदर है। इनले सुना है, इनले ताजमहल में इनले किया हुआ है, इनले किया हुआ है ना, उसमें जेम्स स्टोन डाले हुए हैं मार्बलों में, उन्होंने कलर ब्लैक नहीं पत्थर यूज किया उसमें, उन्होंने अलग से कलर स्टोन यूज किया, तो किया ऐसे ही है, इतना ही अंदर किया हुआ है, जैसे यहाँ निकल गया। अब देखो ये सिंगल पत्थर है और ये मशीन से कटा हुआ नहीं होगा, तो मशीन नहीं इसको हाथ से किया। कट करके फिट किया है। और ये देखो यहाँ इसकी आईज में, इसकी आईज में कैसे डालोगे, कितना छोटा है, बहुत छोटा ब्लैक मार्बल। वो बोला क्या बताएंगे ना, सर्दी गर्मी। हाँ मैं बताता हूँ, गर्मी वाला समझिए, गर्म कारपेट ऊन है तो ऊन आपके फ्लोर पे है तो गर्मी लगेगी सर्दी में, और गर्मी का बदल। ये रास्ता वो नहाने जाने वाला, जो हमाम से आ रहा है, ये
पुरानियां तो शॉर्ट से निकल लेती थी, शॉर्टकट से नीचे चली गई, आ गई। देखो गर्मी इतनी होती है तो हम लोग चलाते हैं डेजर्ट कूलर गर्मियों में, ठीक है। हमारे यहाँ गर्मी की महीना मान लो 4 और 8 महीने आपको नॉर्मल, तो आप एसी भी नहीं चलाओ तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ तो ड्राई हॉट है ना, ह्यूमिडिटी तो है नहीं। तो जैसे ही ना वही प्लान किया डेजर्ट कूलर। अब उस समय क्या किया उन्होंने, कैसे डेजर्ट कूलर चला रहे हैं, पहले हम डेजर्ट कूलर में खस के पर्दे लगाते थे, घास वाले। तो जैसे ही इन हुक के ऊपर घास के पर्दे लगते हैं, खस वाले, और उस मार्बल में देखो छेद किया हुआ। ये देखो सब लोग मार्बल में होल है, अभी होल देखो साइज लग रहा है किसी पाइप को दिया है ना, वो कॉपर का पाइप बनवाए और दीवारों के ऊपर से जाके अपने टैंक में अटैच कर दिया, ऊपर 2 टंकी बनवाई, उस पाइप को उससे जोड़ दिया। अब पानी भर रहा है मैनुअली, क्योंकि लेबर तो सब चीज के लिए उनके पास। कहाँ पाइप का कहाँ? पाइप तो ले गया, खोल दिया, मतलब पाइप था वो होल में। पाइप। अच्छा, जैसे हम अंदर दीवार में रखते हैं, ये बाहर दिखा रहा है। अब वो पाइप को जोड़ दिया टंकी में, मैनुअली पानी भर दिया, तो पानी आ गया पाइप में। अब पाइप में कर दिया लीकेज, और वो खस के पर्दे गीले रहते थे। कूलर चलता था, कहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी चला, कूलर एसी पे, आपका कूलर चल रहा है बढ़िया मस्त, आपके 4 महीने चलेगा। हाँ, वो देखो सामने एक भगवान कृष्ण का फोटो है, ये टूटे हुए ग्लास में दिख जाएगा, इधर देखो टूटा हुआ है। भगवान कृष्ण जो है जयपुर के आराध्य देव है, गोविंद देव जी मंदिर। देखो राधा पूरे अंदर, वो भी कांच, ऐसे कांच पे बने हुए जो सिर्फ यूरोपियन कल्चर में होता है, स्टेन ग्लास, ये स्टेन ग्लास। चर्च में लगते हैं ऐसे कांच, हरे पीले लाल बने रहते हैं। अभी अच्छा लग रहा है, नहीं आप सुबह देखोगे तो बड़ा सुंदर लग रहा है, सूरज के पीछे रहता है इसलिए, तो सुबह आप देखोगे बड़ा सुंदर, पूरे महल से लग रहा है। हाँ, अभी तो धूप नहीं है पीछे, अभी इधर आ गया ना, वो ईस्ट है, रानी उठी सुबह दर्शन कर लिए उसके, और ईस्ट में जब उसके पीछे लाइट होगी तो कितना सुंदर लगता हो। ये ज्यादा सुंदर मॉर्निंग में लगता है, क्योंकि इसके पीछे धूप रहती है, तो कितना सुंदर लगता हो। अब ऊपर जाते, रानियां जाती थी ऊपर, लेकिन वो रिक्शा पे बैठ जाती, रिक्शा मतलब हाथ गाड़ी, रथ एक छोटा सा, उस पे बैठ के जाती थी। ये रैंप बनी हुई है, ये वाली नहीं, यहां से रथ, लेकिन जाता कैसे था, उसको वो ट्रांसजेंडर हिजड़े लोग ऊपर खींच के लेके जाते, वो मैन की तरह थे ना, वेट उठा सकते थे, उनके हेल्प करते थे, तो वो रिक्शा को खींच के लेके जाते थे। हवा महल के अंदर 5 मंजिल तक ऐसे ही रैंप बनी हुई है ना, वो वहीं से रिक्शा से अप डाउन करते होंगे, तो हवा में गेम खेलने के लिए, हाइड एंड सीक, टाइम पास, वो एक विंडो थी जहाँ से रानियां सारी एक्टिविटी एंजॉय करती थी। ये शॉर्टकट है, छोटा सीढ़ी है, चढ़ जाएंगे पूरा घूमना पड़ा, क्योंकि आप डेली रिक्शा यूज करते नहीं हो, तो आपको सीढ़ी मिल जाती थी शॉर्टकट से आने के लिए, लेकिन जब आप रिक्शे पे बैठे हो तो आप पूरा घूम के आओगे। विंडो पे वीडियो बना देना, बाहर दिखते हुए, जालियों में से भी और फिर नीचे तो उन्हें ही अलाउ करना था, जो अदर थे नीचे बैठे थे, है ना, सिंगल पत्थर है, और जो पत्थर में ऐसे हाथ देके देखते थे एरोडायनामिक है ना, ऐसा सीधा नहीं है, ऐसे है,
अच्छा हाँ तो बाहर से जब हवा आएगी वो सीधी नहीं आएगी, ऐसे चली जाएगी ना, क्रॉस चली जाएगी। फिर हम आए, हमने डिस्कवर किए कूलर, उसमें 2 ब्लेड, एसी में 2 ब्लेड, ये वही काम करते हैं। आपका मशीन नहीं घूमेगा तो हवा आपको क्रॉस नहीं, ऐसे नहीं आएगा, वो ठंडा नहीं आएगा, तो ये भी वही कर देता है। ये मैथमेटिशियन का जैसी का प्लान है तो उसको इस तरह से करेंगे। अब इसको ध्यान से देखो, लिफ्ट की तरह दिखता है ना, तो हवा ठंडी आती है, गर्म हवा आती है करके। तो साइंस तो यही कहता ना, स्पेस मत दो ठंडी हवा, ज्यादा स्पेस दे दो गर्म हवा, तो आप स्पेस दो ही नहीं ना। तो ये बंद रहती थी यहाँ, तो बाहर ही नहीं, यहाँ से देखना होता था, ठंडी ठंडी हवा आती रहती। हाँ ऐसे लगता है, ऐसे ही बना दिया जाली सुंदर सी। नहीं पीछे खाली तो ये हवा घुमाने के लिए सिंगल पत्थर जॉइंट यहाँ दिखेगा, लेकिन हाथ से तोड़ा हुआ है, और ये तोड़ा हुआ कितना वेट आ रहा है। लोग से इसे लाए थे तो बोले 2 पीस करके लगाए, सबको 2 पीस करके, एक ही पत्थर को 2 पीस करके लगाया, 2 पार्ट हो जाएगा। तो और ये क्या है? ये कमरे रानी तैयार रहती थी, बैठ जाती थी, महाराज के आने की खुशी तैयारी करते थे। पहले थोड़ी सी फीलिंग रहती होगी कि वो मुझे देखे पहले, मुझे लगता है वो मुझे देखे पहले आके। तो आज मैं मुझे अपना कुछ मेकअप ज्यादा करवाता। हाँ लगता हूँ मुझे, आप 2 रानी है और राजा उधर टेंशन में कि मैं किसको देखूंगा सजे धजे कभी। अब और यार अगर खोलते रहे तो जब आएंगे तो मैं सब धस के तैयार होकर बैठी रहूंगी, मैं आईना लगा रहता था, बैठी रहती। देखो उधर देखो 2 डोम बने हुए हैं, उधर 2 डोम दिख रहे हैं, एक वो वाला और एक ये वाला। हाँ ठीक है। हाँ हम तो सिंटेक्स की लगाते हैं, वो 2 मार्बल की लगा दिया। उसमें छेद दिख रहा है पूरा, उसके थ्रू पानी भरवाना है मैनुअली। अब आप पाइप पूछ रहे थे, वो देखो पाइप पूरा जो 3 दरवाजे के ऊपर जिसपे कबूतर बैठे हुए हैं, लेदर बैग से मस्त ले लेके। कहाँ कबूतर? मैंने पकड़ा है ऊपर, वो 35 से लिए ऐसे करते। कबूतर बैठे हुए? कबूतर पाइप पे बैठे हुए दिखे, 3 जो दरवाजे हैं एंट्री करने के लिए, उसके ऊपर देखो वही पाइप नीचे आता है, वहाँ नीचे वाला हटा दिया, जो आता है वो रह गया। वो जो खस जो लगाते थे उन्होंने पाइप लगाया है ना ऐसे होल में, अब वो पाइप में होल करके रखिए। अब टाइम निकल गया, अब आ गया अक्टूबर, लेकिन पानी तो भरा हुआ और गिर रहा है, तो उन्हें खस के पर्दे हटाने हैं और उन्हें वो लीक बंद करने हैं। तो क्या करेंगे, वो लीक कैसे बंद करेंगे पाइप के अंदर, क्योंकि अब तो लीक नहीं चाहिए, पानी नहीं गिरना चाहिए, जो पानी बचा हुआ है वो अगले साल गिराएंगे। वो लाख की चूड़ी पहनते हैं, लाख की चूड़ी गर्म करके उसको तोड़ के चिपका देते थे, वो टाइट हो जाता पत्थर जैसा, फिर अगले साल गर्म करके निकाल देते। तो उन्हें इतना बड़ा काम नहीं था कि कैसे चिपके, वो होल कैसे बंद करेंगे। नहीं इनके पास सब था टेक्निक से कि वो होल कैसे बंद करेंगे, पानी नहीं गिरना चाहिए। अब हम इसे खोल को खोलेंगे मार्च के बाद, होली के बीतने के बाद, फिर पानी गिराएंगे, फिर ठंडी ठंडी हवा लेंगे। ये क्या भी है? ये बस ऐसी रानियों की दासियों के बैठे, सब नहीं आ सकते ना, किसी जगह ही नहीं है, दासियों की तो बहुत है। ये दासियों की बैठक की ये रानियों की दासियों की बैठक है, यहाँ पे सब बैठा करती थी दासी वगैरह। मेरे को मेरे को इधर से व्यू दिख जाएगा, वो पुराना जो एक बर्तन है, जो शूटिंग का ही है बर्तन, ज्यादा पुराना नहीं है। ये बगल का क्या रास्ता गया भैया? ये नीचे का दासियों के आने जाने का है ना वो, ये दासियों के आने जाने का। मैंने वो सुनी ना, वो क्या बना हुआ है उसमें, वो दिख रहा है कुछ लाइट है क्या? लाइट रात को महल खुला रहता है ना 8 बजे से, वो ये लाइट वो जलती है। अलग से लगाया गया है? अभी लगाया ना, ओ, अच्छा, अभी लगाया तार भी। तो ये हॉल के अंदर लाइट जलता है? यहाँ भी लगा हुआ, इधर अपने नीचे दीवार पे भी है। अच्छा, उधर भी लाइट लगा हुआ है, नीचे चलेंगे तो लाइट दिखेगी। अच्छा भैया वो टेलीस्कोप से क्या दिखा रहे हैं? चेकर्ड का फ्लैग, अच्छा। और वो एक ये जो कांच वाली बिल्डिंग है, ये आपका तोप का फैक्ट्री है, और वॉच टावर में कोई खड़ा होगा तो वो पास में 3 चीजें दिखाई, कौन सी फैक्ट्री भैया? तोप बनाने की। अच्छा ये उधर। हाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है इसके अंदर, बस वही देखने जाते हैं। तानाजी में दिखाई थी ना वैसी, तानाजी वाली कुछ लाइक वैसी तोप।
आ जाओ जी, आगे बढ़ेंगे। ये सर्वेंट के लिए और महल के वेस्ट साइड में वेस्ट में उनका आना जाना नहीं होता था ज्यादा। हाँ सही बात, बहुत हवा अगर वास्तु के हिसाब से चले जाए वेस्ट साइड सनसेट साइड है, सनसेट साइड को नहीं चूज करें तो हमेशा ईस्ट साइड का तो घर भी इधर है सब कुछ कढ़ाई थोड़ा अंदर उसे बनवाए थे लोहे के बदले जोड़ करके तो लेने आए होंगे तो खर्चे में ट्रक में डाल के लेके जाएंगे तो पर्दे हो जाएंगे क्यों लेके शूटिंग के लिए रखा हुआ है, कोई शूटिंग होती तो यूज कर लेते, बाकी सारी पड़ा रहता। बट राजा के टाइम पे उनके पास भी ऐसे बड़े बड़े बर्तन होते होंगे उधर दिखा पड़ता है। क्योंकि राजा थे अंदर ज्यादा लोग होते तो उसके लिए बोलते थे। नहीं बनाई थे जो शूटिंग होती है, जो खाना का बर्तन क्या है वो मानसिंह जी की वो रखा हुआ है। वो शूटिंग कढ़ाई बड़ी बड़ी सी कढ़ाइयाँ जो रखी हुई है। यहाँ इक्वल है, दो बालकनी दो बेडरूम ये सब तो है। ये आप बोल रहे हैं एंटीक है, एंटीक दो है, एंटीक दो है, दो रानी के एंटीक है वो दो ही होंगे ना। ये डाइनिंग हॉल है तो आदमी सोचेगा चूना मेरी बॉडी के पास है, कमरे की दीवारें मेरे बॉडी के पास है, छत मेरे माथे के पास है। रुक जा अक्षत, रुक जा। मतलब सिर्फ रानियां खाती नहीं, परिवार और हम सब बैठे परिवार, सबके मेहमान आ गए, बैठे भाई आ गए, हाँ चलो शीश पे बैठ गए। अच्छा बड़ी एक स्पेस अलग से रखा है, कोई मेहमान आ गया तो स्पेस रखा है। और ये क्या है? नीचे था, ये क्या है? किचन नीचे था, किचन है पूरा? किचन इधर है, सर्वेंट इधर है, वो इधर से बाहर जाएगा, अगर उसको महल में अंदर आना है तो इस गेट से आएगा। लेकिन वाला रूम बहुत डार्क है। अंदर गली है, उधर सर्वेंट क्वार्टर में गेट बंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर सर्वेंट मेन गेट से आएगा तो राजा हो सब राजा रंग बराबर हो गए, मेरे गेट से भी रहता है। अगर राजा के गेट से सर्वेंट घुसेगा तो महाराज को उपलब्ध नहीं किया महाराज ने ये समझा ठीक है रास्ता है, पीछे से उसको पीछे से रास्ता है। लेकिन आजकल बंगलों में होता है, बंगले कोठियों में यही होता है, सर्वेंट का रास्ता अलग रखते हैं क्योंकि उनकी हलचल उधर ही रहे। हमारे मेहमानों में नहीं है भाई, सब बन गया तैयार हो गया तो लेके आ, या हमें बोला कोई लेके आएगा तो अपना स्पेशल देखो पहले से थे इस चीज़ को तैयार कर सब लोग आ गया। ये देखो घास जैसा फ्लोर दिख रहा है, कलर है ना, मार्बल में देखो रंग है, लेकिन अगर यहाँ पानी होता है मैं बोलता रंग है तो आप बोलते नहीं घास है, देखो हिल रहा है, अब पानी भी हिला दो, लेकिन ये कलर है। ये मार्बल पे इंग्रेविंग करवाई है जयसिंह जी, ये मार्बल उस तरफ नहीं पूरे महल में सही है, दीवारों पे मतलब जब इसमें पानी पड़ता था तो लुक लाइक ग्रास। हाँ ये घास जैसा लगता है, अब इसको छुओगे तो फील होगा क्योंकि अंदर नहीं है, ऊपर से करवाया गया है, यानी ये हैंडमेड है। अब इसे पिस्ता मार्बल भी बोलते हैं, पिस्ता मार्बल। इधर रानी का रिक्शा है ये, रानी की रिक्शा हाँ 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 और भी होंगे बहुत सारे, वो कौन सी रिक्शा चलती थी एक यही हाँ, हाथ से खींचने वाली रिक्शा है जैसे कलकत्ता में चलते थे। हाँ हाँ बड़ी वाली ना, वही छोटी है, देखो ना इसमें व्हील है चार, हाँ वो कुशन का कंफर्टेबल रानियों का है ना, तो आराम के साथ। और आप ये ध्यान दो कि उस पर वेलवेट भी है। अब रानी के कपड़े क्या होते थे, जरी वाले, कोटा पत्ती वाले, सोने के धागे वाले, जरी धागे तो चुपते होंगे ना, वो सॉफ्टनेस के वजह से जब वो बैठेगी तो इस पर कंफर्टेबल रहेगी, है ना। और एक हिजड़ा और आगे से एक पीछे से धक्का देके उसको ऊपर जहाँ जहाँ उसको घुसने का मन है वो खींच रहेगी पूरे, क्योंकि मेंस अलाउ नहीं है उनके आसपास, मेंस नहीं खींचेंगे, मेंस आएंगे ही नहीं। देखो वो बिल्डिंग थी गर्मी और सर्दी के लिए, लेकिन अब बचता है बारिश का सीज़न, ये 2-3 महीने वो इधर रहते थे। जैसे बारिश अच्छी होगी इस साल
वो कई लोग चीज़ें पता कर लेते थे कि अच्छी बारिश है या हल्की बारिश है। ये आपको जंतर मंतर में मालूम पड़ जाता है हमें। हर साल साइंटिस्ट आते हैं, वो झंडा लगाते हैं, वो बता देते हैं कि इस साल जयपुर में क्या बारिश है, हैवी रेन है या हल्की है। वो हवा का डायरेक्शन देखते हैं। ये कुछ झरना बनवाया जैसे ये क्या है, वो एक इंजीनियर आदमी, वो चाहते थे वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए, बरसात का पानी क्यों बेस्ट जाए। तो मेरे छत के पाइप से पीछे से गिरे मार्बल के ऊपर और यहाँ से फ्लो करके जाए और गार्डन के टैंक में स्टोर हो जाए। कल को बारिश ना आए, परसों ना आए, राजस्थान में ड्राई रहता है तो वो पानी गार्डन में यूज़ कर देगा। लेकिन रानियों को क्या मिल गया, झरना। देखो उधर रानियों के लिए मैम इधर रानियों को मिल गया झरना आर्टिफिशियल, तो वो खुश हो गई कि घर में झरना है और आर्टिफिशियल वेव्स बना दी, लहरें। अब ये लहरें काम आ गई रानियों की। अभी क्या काम आई, ऊपर देखो 4 ऊपर, इसमें राजा ने एक झूला लगवा दिया। अब रानी झूले में बैठी है, पानी में पैर डाला, लहरों में इधर खड़े हो और पीछे जाओ थोड़ा, ऊपर देखो रानी देखी काश में। तो ये अभी तो जो बताया उन्होंने, तो उसमें ऊपर रानी दिखती है। रानी क्या मतलब यहाँ पे खड़ी हो करके, रानी का झूला ऊपर लगता था। अच्छा रानी का झूला ऊपर रखता था। रानी जो पानी का आता था इसी में पैर डाल के वो खेलती थी। क्लास तो हमारे लिए हम चलते आते हैं, कई लोग गाइड नहीं उनको क्या पता है, हाँ गिर जाएंगे ठोकर खा, उनको नहीं पता है, वो देखते रहेंगे गिर गए। खुला रहता है सब। हाँ पानी रहता तो कोई देखता ही कर झूला बनता था वहाँ पे और नीचे लहरें बनी है ना, उनमें रहता पैर अच्छा भैया सुनाइए। लहरों से खेलती है और हाथ में उनका फेस। अच्छा ये पूछ रहे हैं ना, ये बोर्ड लगा हुआ 108 लैंग्वेज ये हिंदी इंग्लिश में भी, गुजराती में भी, मराठी में भी है, स्पेनिश में भी है, इटालियन में भी है, तो लैंग्वेज में चाहिए पहले चलती थी। लेकिन जब त्यौहार होता था तब नहीं, जब फेस्टिवल है तो फुल ड्रेस पहनो, अच्छे से हाथी दांत के कड़े पहनो, बैंगल्स पहनो, भारी ड्रेसेस पहनो, जितने गहने पहन सकते हो उतने गहने पहनो। तो वेट इतना हो गया 12, 15, 17, 18 किलो के, वो कैसे चलेगी, फिर क्यों चलेगी, तुम नहीं चलोगे। रिक्शा में बैठ के घूमने फिर उतर जाते हैं, फिर बात करने बैठ के घूमेंगे। चलो किया ना, जब नहीं रहे होंगे 17-27 में छोड़ के गए, साफ सफाई रखी होगी। हाँ काले तो पड़े जाते हैं, या हो सकता है वो कांच के कप में रखते हैं और कांच के उसको ढक देते हैं, ऐसे नहीं काला होगा तो आपका कांच का एक ग्लास होगा, नहीं तो उसमें धुआं भी निकलता था। हाँ लेकिन ऐसे बोलो वो दिया मोमबत्ती लगाया या कुछ लगाया, तो उस समय तो फिर क्या कुछ से जैसे हम काला तो पड़ता ही होगा। मसाला वाइट जो दिख रहा है आइवरी, इसी के रानी के कान के झुमके, हाथी का ये कड़े, बैंगल्स बनते थे। राजा के आप सिटी पैलेस जाओगे तो उनके जो खंजर है ना, रानियों के पास जो खंजर होते थे उसमें गुलाब के फूल, मोर सब बने हुए हाथी दांत। रानियों के पास अपने भी स्पेशल खंजर होते हैं। और एक बैक स्केचर है खुजाने वाला, वो भी हाथी दांत का बना हुआ है। वो हाथी को मारते नहीं थे, लड़ाइयों में हाथी दांत टूट जाते थे ना, तो वो इकट्ठे करके ले आते थे। यदि हाथी दांत तोड़ दो ये काम है, बिजनेस नहीं कर रहे ना वो लोग इस चीज़ का। ये सब था जयसिंह जी का हाउस। अब हम जा रहे हैं मानसिंह जी के पैलेस पे। उनकी तो स्टोरी है, इस तरीके से नहीं बना हुआ है, सिंपल है। गर्मी में आओगे ना इस गैलरी में तो आपको बहुत ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि विंडोज स्लैंटिंग है तो हवा का स्पीड नहीं रहता। हाथ देखिए, देखो ठंडी हवा आ रही है ना, गर्मी में बहुत ठंडा लगता है यहाँ पे। हाँ वो दरवाजा बंद है, वो सुरंग है, वो सुरंग का रास्ता है, वो बंद किया हुआ है। वो नीचे दिखाता हूँ सुरंग, वो सुरंग है, सुरंग रुकने छिपने के लिए, भागने के लिए ना, ऊपर किले में जाता है। अच्छा रास्ता है, नीचे दिखाता हूँ। नीचे से मतलब यहाँ से क्या आधा महल हुआ है ना, बंद करके रखा हुआ है। वो यहाँ से खोलेंगे तो सुरंग में ही जाएगा रास्ता, लेकिन फिर महल आधा पोर्शन रह जाएगा। चालू है कि बंद है सुरंग? अभी शायद बारिश में बंद होगा, देखते हैं चालू होगा शायद, क्योंकि 4 बजे तक खुला रहता है, फिर बंद कर देते हैं। और हैवी रेन होता है तो भी बंद कर देते हैं। जैसे हैवी रेन था ना कल, हाँ उनको कहीं नीचे है रास्ता अंडरग्राउंड तो बंद रखते हैं करके। ये मानसिंह जी का महल है, तो बहुत जो
जैसे पुराने गांव में लोगों के भी घर भी होते हैं कुछ कुछ, क्योंकि सिंपल हाउस है, सिंपल तरीके से। सिंपल घर बना हुआ है। अब सिंपल इसलिए भी है क्योंकि मानसिंह जी 12 रानी, ये मानसिंह जी का महल है। मानसिंह जी की 12 रानियाँ थी, 12 रानियाँ थी तो 12 अपार्टमेंट है। 2 BHK बने हुए, 2 बेडरूम है, 2 हॉल है, एक आंगन है, किचन है, छोटा सा रूम टाइप बना हुआ है। तो हर रानी का अपार्टमेंट है सेम, 1 2 3 उधर 3 और इधर 3 और सामने 3, तो 4 कोने हो गए, चारों कोने में 3 अपार्टमेंट, तो 12 अपार्टमेंट बन गए। ये कितना? ये एक ही रानी का अपार्टमेंट, ये दीवार के बाद दूसरा अपार्टमेंट, अच्छा वो गए। फिर आगे तीसरा है, तो इस लाइन में 3 ही मिलेंगे। ये बेडरूम है? नहीं, ये बेडरूम, वो बेडरूम है, ये हॉल है, ये हॉल है, ये आंगन है, ये आंगन है, और किचन? किचन छोटा एक मान लो वो रूम है। अच्छा, बट एक किचन कॉमन होता था और इसमें कुछ अपने मेडिसिन रखते थे, जैसे कुछ हर्ब्स बनाने के लिए, चाय वगैरह या अपनी दवाइयाँ, क्योंकि जड़ी बूटियाँ होती थी। सबका किचन है, पर्सनल किचन। हाँ, दवाइयाँ रखने के लिए कुछ मेडिसिन, क्योंकि दादियाँ जैसे हमारी कुछ मेडिसिन के बारे में जानती हैं, उन्हें भी नॉलेज। तो ये देखिए, ये बेडरूम हुआ करता था रानी जी का, और बाकी का ये ऊपर में गुंबद टाइप का है, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये एक दिया हुआ है, और भी है, बाकी का पूरा ऐसे खुला हुआ है, तो हवा बड़े आराम से आएगी। आप कौन पे भी चल के दिखाते हैं, ये देखिए। क्यों पता नहीं कैसा नहीं चमकाता है वो देखो, है भी उधर वो आदित्य जाने देंगे जब आज जाना चाहते हैं नहीं जाने देंगे, दूसरे अपार्टमेंट में नहीं जाने देंगे। तो फिर कैसे जाते? वही तो, अगर उधर जाना है उधर जाना है तो इस झगड़ा हमको नहीं, जैसे इनको हम बिना देखे अवॉइड करके चले गए तो इनको खराब लगेगा ना। तो ये क्या? सब जाओगे किधर ही। हाँ, वही तो। अभी सुनो, उन्होंने अपना बेडरूम छत पे बनाया अपार्टमेंट, उधर से गली बनाया, आप सीधा जाओ, यूटर्न मारते हैं, सिंपल, हर जगह से स्टेप्स निकालती है, सीढ़ियाँ, इससे मिलना है इधर, आगे दूसरे से मिलना है, 12 सीढ़ी उतार दी, प्रॉब्लम सॉल्व। किसी को पता नहीं चला हम किसके पास गए। हाँ, उनके साथ ऊपर आएंगे ही जड़े, जो मैसेजर है, जो रानी का मैसेज ऊपर से नीचे से ऊपर और राजा का मैसेज नीचे, तो रानी को दासू को नहीं भेजना पड़ेगा, खुद नहीं जाना पड़ेगा मैसेज लेके। सिंपल हो गया ना। एक हिजड़े की से हेल्प होती थी बहुत, वो बाहर भी भेज सकते हैं उससे मैसेज के लिए, आप बाहर जाओ, जो भी हेल्प लगेगी, वेट उठाना है, कुछ करना है, कर देखो। मुसलमानों में हिजड़े इससे अकबर को टाइम का ये वहीं से लाए हुए हैं अफगानिस्तान। हिंदुओं में भी हिजड़े रखते हैं लोग, ये रखते हो राजा लोग, इनको पर्दा रखना था, पर्दे में आप लेडीज को बाहर नहीं रख रहे, दासी रखते हैं। दासी वेट उठाने में कंफर्टेबल नहीं है, कुछ चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं है। आपको अगर राजा को मैसेज भेजना है तो दासी को लेकर भेजोगे, नहीं जाइए, दासी को नहीं भेजोगे। रानी वाली तो मैं ही जाती हूँ फिर, तो मेरा पति मैं जानती हूँ, तुम्हारा भी वाला है वो यही गई, वो भी 12 भी वाला है, पता चला 13वां। हाँ बोले उधर तेरा, ये किसका अपार्टमेंट बन रहा है, गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। हुआ है बाथटब, लेकिन ये उस समय में वाटर चाइल्ड बर्थ में भी यूज आता है ना, प्रेगनेंसी की डिलीवरी भी पानी में भी करते थे, तो नया ट्रेन आया पानी में डिलीवरी में। हाँ होता है ना, जैसे अभी पानी में पड़ा वो करवा रहे, बहुत चल रहा है, नया ट्रेन आया, ऑप्शन चाहिए नहीं, किसी को नहीं चाहिए, तो उनके लिए ऑप्शन आया है, पुराने जमाने का ऑप्शन है। आप गर्म पानी में बिठा दो लड़की को, उसका पेन आधा कम, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, 50% बच्चा पानी में पेट में तैरता ही है। ये देखिए, तो ये अब अभी को आए हैं, ये जैसे अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड है, तो वो पहला पार्टीशन था, वो पहली रानी का था और ये दूसरी रानी का था, इसी तरह करके इनकी बात इसी तरीके का करके इनकी 12 रानी का है। और ये देखिए सारा मतलब सेम है, जैसे इधर पे है ना, उसी तरीके से हर जगह वैसे पार्टीशन में करके। अभी को हम आपको ऊपर से दिखाए थे तो वो देखने में दूर लगा था, लेकिन अभी हम अंदर में तो वो देखने में बड़ा लग रहा है। और बाकी का ये देखिए, ये देखिए पूरा ऊपर जाने का है, और यहाँ पे सुरंग वगैरह भी है, तो देखेंगे। और रानियों का अलग अलग बना हुआ है, हर रानियों का अलग अलग बना हुआ है। यहाँ पे एक सा बना हुआ, 12 रानियां हैं, हर रानी का सेम बना हुआ है और अलग अलग करके बना हुआ। एक हमने आपने को दिखाया, ये बीच की दीवार खड़ी है, इसके इधर साइड में हम लोग खड़े हैं सेकंड वाले में, और फर्स्ट वाले का ये है, आप देख सकते हैं। अभी उधर से हम लोग आए हैं, सेकंड का ये है। इसी तरह 12 का है, थोड़ा समय के अभाव में हम लोग पूरा जा नहीं पा रहे हैं, और सब में तो 12 लोगों का ही पूरा करके दिखाते, क्योंकि हम लोगों को भी निकलना भी, यहाँ बारिश भी बहुत हो रही है।
और रास्ता भी पूरा ब्लॉक होता जा रहा है, इसलिए दिखती थी रानी आप परचेज करती थी। ये लोहे को तो पिला अगर शूटिंग हुआ तो पूरा किया तो पेंट कराएंगे। नहीं वो पर्दे लगा देते हैं, पहले तो थर्माकोल लगा देते थे, बाद में उन्होंने पर्दे लगाने हाइट कर लें, कुछ चीज़ों को जोड़ दें, कुछ ऊपर का अलग दिखा दें, यहाँ भी कमरे दिखा दें। वो उनके हाथ में पानी नहीं देते, पर्दे लगे थे, पर्दे आए कुछ व्यू दिखा दो ना। मैं खड़ा हूँ, मैं नहीं दिख रहा, मैं आगे पर्दा लगा। हाँ हेलो, जोधा जी जो है यहाँ पे तलवारबाजी करती थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह पर शूटिंग की यहाँ पर वो भी हुई है। और वास्तविकता में भी यहाँ पर रानी जोधा तलवारबाजी करती थी, ये आपको दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं तलवारबाजी करते हैं, वहाँ पे वो लिखा हुआ है, उसको फोटो ले लो वहाँ पे जाके, जो पत्थर पे आपको एक बार चल के जल्दी से दिखा देते हैं वहाँ पे पूरा। और यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये हम आपको शो कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे। आइए, तो बाकी का हम आगे चल रहे हैं अपना, और आगे का चल के देखते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे वहाँ पे एक आंटी है ऊपर में, तो उसी तरीके से रानियाँ वगैरह भी आती रहूँगा अलग अलग उससे। उनका आपस में एक दूसरे का, इसके सामने तलवार बनाना चाहिए, तो ये कभी इसको मानेंगे सोचे तो वो जो इसमें दिखाया ऐश्वर्या राय यहाँ पर ही हाँ प्रैक्टिस करती इधर में क्या भैया सब टॉयलेट अच्छा और टॉयलेट भी है ना, गवर्नमेंट ने अपने भी बना दिए पुराने टॉयलेट में। तो 99 टॉयलेट है, तो पीछे टॉयलेट बने हुए हैं, क्योंकि पीछे से पीछे की तरफ चला तो जाए जो तो गेस्ट स्मेल नहीं आते- आएगी घर में। उनके जो गेस्ट आते थे मैं वो नीचे बहन दूंगा, जो उन्होंने छोड़ दिए थे। जैसा वो मूवी में दिखलाया है कि वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है, तो उसको ऋतिक रोशन देख लेता है। हाँ तो जब वो गेस्ट उधर हैं तो वो तो अलाउड नहीं है इधर। तो अलग कैमरे में तो एडिट कर देते ना, हमको कहीं और देख रहा है, मेरे को मैं ऐसे देख रहा हूँ, फिर मेरे को उधर दिखा देगा, मेरे को देख रहा था, वो प्रैक्टिस करने आ गया। वो देखो अरे वो इंस्टाग्राम पे रील भी बनाते हैं ना, रानी जोधा का तलवारबाजी का यहाँ पे सीखे गए। बैटरी भी लो हो रही है, इसलिए हम लोग थोड़ा कर करके दिखा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। राजा मानसिंह का कमरा था ऊपर। ये देखिए, ये हम आपको ऐसे थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, आप राजा मान सिंह का अपना देख सकते हैं कमरा। तो वैसे यहाँ से वो पूरी सब जगह निगरानी भी रख सकते थे ऊपर से, ऐसा मतलब उन्होंने बनवाया था। इधर राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी पूरा अपना ऐसे। और ये देखिए, कभी हर 3 साल में होता है ना ये। गवर्नमेंट को अपने 20 साल से गवर्नमेंट को बता हमारा तो 20 साल से यही हो रहा है। बारिश ज्यादा हुई है, पिछले साल बारिश हुई है, उससे पहले 10 साल बारिश हुई है, खाली था। और बाकी का ये सब क्या है, ये इधर में पूरा एक नाली का अपार्टमेंट बना, उसके पीछे टॉयलेट है। अच्छा उसी अच्छा। तरह बताया ना, हाँ हाँ, से बना एक तरीके का उसका ऐसा परमात्मा ऐसा एक तरह का रहेगा ना, तो किसी को सिखाते नहीं है। और बाकी का ये देखें आप। जैसे मान लो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, है ना, तो एक को खाली
तो दोस्तों अभी को आपने देखा, आई होप आप सबने खूब एंजॉय किया होगा। बारिश हो रही है, हमारे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है, 5% रिमेन है बस, मतलब रिमेनिंग है बैटरी उतनी बची हुई है। और बाकी का बारिश की बूंदे भी बड़ी मोटी मोटी हैं। बाकी का ये देखो, ये एग्जिट पॉइंट है इसका। तो बाकी का आप सबको अगर पसंद आया तो हमारा वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ये देखो, ये भी बहुत पुराने जमाने का लग रहा है, बॉक्स टाइप का, बहुत हैवी में होगा ये भी। और ये देखो, ये पूरा रास्ता है यहाँ का। ये देखो आप पूरा, ये बंद है, तो कभी बंद भी रहती है कभी खुली रहती है, लेकिन अभी बारिश हैवी है ना, इसको बंद रखो। ये सुरंग कहाँ तक जाती ये सुरंग है। किले में खुलती है। अच्छा, है? ऊपर जो हाँ, रास्ता है पूरा जाने के लिए, ऊपर तक चले जाओ किले में। ऊपर झंडा दिखाया था ना मैंने, वो जयगढ़ किला। गुफा है क्या ये देख सकते हैं, ये पूरा किला है। हाँ, क्योंकि ये महल है, ये इमरजेंसी के लिए नहीं बनाया हुआ, ये रहने के लिए बनाया हुआ। अगर यहाँ राज परिवार सिर्फ रहता है, यहाँ पे आपको आर्मरी नहीं मिली देखने के लिए, तोपे नहीं है, पूरे सोल्जर यहाँ नहीं रहते, है ना। आर्मी, वो आर्मी स्टेशन है, आप वहाँ सेफ हो। और आप कहाँ हो? टॉप पे, तो जगह टॉप पे, तो आप बचे हुए हो। ये वो कड़ाई है जो मैं आपको दे रहा हूं। ये ले लो, ये कूट लो। ये लो ना यार, ये कढ़ाई जो शूटिंग हुई थी, जो अकबर मूवी की। ये देखिए, ये यहाँ पे आर्ट गैलरी थी, यहाँ पे अभी बंद पड़ी हुई है। और बाकी का, और जो हमारे गाइड कर रहे हैं वो बताएंगे। नहीं, उस जमाने में लाइट थोड़ी रहती है, फिर कैसे जाता था अंधेरे में? मशाल, वो मसाल से। हाँ, ऐसे जैसे पुराने इजिप्ट के वाले में दिखाते ना मूवी में, जैसे मशाल लेके जाते हैं। बड़ा बड़ा ये बेटा आप कैमरा वो कर दो, हो गया एंडिंग एंड खत्म, बोलता राउंड तो थोड़ा सा सर्च कर लेना, ठीक है, तो तब ऐसे करके डालना। वीडियो हमारा देखने के लिए थैंक यू। और बाकी का हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और बाकी का तब तक हम अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर लें, बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है। और बाकी का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे, एक अगले पार्ट में लाएंगे। अगर शाम को कहीं पे गए, घर पहुंचने के बाद टाइम बचा तो आपको और सब दिखाएंगे। और फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे साथ जुड़े रहें और हमें फुल सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो ला पाए। अच्छा, बाय बाय। और हाँ, ये थोड़ा आप देख लो कि यहाँ पे अगर कोई लेडीज़ वगैरह है, जैसे किसी को बैंगल्स वगैरह कुछ लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। और बाकी का है बहुत अच्छा है। अरे उसमें काम सर जुर्म हो जाएगा, तो वही तो कह रहे हैं। ये देखो आप सब। और बाकी का यहाँ पे छतरी भी है, बहुत अच्छी है। आप जगन्नाथ यात्रा में नहीं, खाली दिन में बोल रहा हूँ।